नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कानून को जानें, जहां आपको बराबर से मिलते आ रहा है कानून की जानकारी। और मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स और दर्शकों का आभारी हूं कि बहुत कम समय में आप लोगों ने मुझे एक माइलस्टोन 1 के सब्सक्राइबर मात्र 10 महीने में कराया है, जिसकी जितनी भी आपको थैंक्स दूँ वो कम होगा। और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का स्नेह इसी प्रकार बना रहे। आपको कानून की जानकारी सुलभ भाषा में आप लोगों के बीच पहुँचाना मेरा जो मकसद था, वो लगता है कि आप लोगों का प्यार दर्शाता है कि मैं अपने इस कार्य में आप लोगों का और अपने आप को समझता हूँ कि मैं आप लोगों के बीच अच्छी जानकारी प्रदान कर पा रहा हूँ। अगेन आप लोगों से मेरा निवेदन होगा कि मेरी वीडियो कुछ रुक करके महीने में 1-2 आते हैं। मेरा प्रयास होगा कि आप लोगों को लगातार वीडियो कानून के संबंध में जानकारी प्रदान करता रहूँगा। इसी प्रकार आप अपना स्नेह मेरे पर बनाए रखें। और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक कुछ घरेलू बात को लेकर के है, जिसमें माँ, बेटे और पत्नी के विषय में एक मुकदमा एक पत्नी के द्वारा ये कस्टडी बच्चे का लिया गया था और उसके पिता के द्वारा जो है सो उस 3 वर्षीय बालक को माँ के वैध संरक्षक से अपने पास लाया गया। तो उनकी माँ ने उसके बच्चे के पिता पर एक अपहरण का केस दर्ज करवा दिया, जो अभी रिसेंटली 6 अक्टूबर 2023 को माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के द्वारा उस एफआईआर को निरस्त कर दिया गया कि कोई भी बायोलॉजिकल फादर पर अपहरण का केस, चूंकि वो 361 के जो अपहरण का डेफिनेशन के दायरे में नहीं आता है, इसलिए जो है उस एफआईआर को इसी आधार पर खारिज कर दिया गया। जी हाँ, बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला इस संबंध में सुनाया है कि अगर कोई नाबालिग बच्चा अपने माँ की अभिरक्षा में है, यदि उसका पिता उस बच्चे को ले जाता है, तो उस बायोलॉजिकल पिता पर अपने ही बच्चे का अपहरण का केस इसलिए दर्ज नहीं होगा या किया जा सकता है क्योंकि उसने बच्चे को उसकी पत्नी से छीन लिया था, यानी 363, जिसे हम अपहरण कहते हैं, का केस दर्ज नहीं होगा। ये फैसला जो है माननीय उच्च न्यायालय बॉम्बे के द्वारा दिया गया, क्योंकि इसका रीज़न ये बताया गया कि पिता भी जो होता है वो भी एक प्राकृतिक अभिभावक माँ के जैसा ही होता है। और चूंकि वो संरक्षण जो है, जो माँ का संरक्षण है, वैध संरक्षण, पिता उससे कम वैध संरक्षण नहीं देंगे, ऐसा माना जाता है। और इसी कारण से जो 1956 में एक एक्ट आया था, हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावक एक्ट, वो उस एक्ट के परव्यू में भी वो नहीं आता है। यही कारण है कि माननीय उच्च न्यायालय बॉम्बे के द्वारा ये फैसला पिता के पक्ष में सुनाते हुए उस एफआईआर को निरस्त कर दिया, या और ये कहते हुए निरस्त किया कि यदि वो 361 के दायरे में
नहीं आएगा, लेकिन यदि वो जबरदस्ती छीन भी ले माँ से, तब भी उस पर जो है अपहरण का मुकदमा दर्ज नहीं होगा। अब इस बात से तो स्पष्ट हो गया है कि ये कानून का जो मिसयूज कुछ माताओं के द्वारा किया जाता है, तो बच्चे के हित में एक बड़ा फैसला हमारे माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय का। आप लोगों को मेरी जानकारी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट कर अवश्य बताएंगे, और इसी तरह से प्यार और स्नेह प्रदान करते रहें, ताकि बहुत जल्द मैं आपके बीच प्रतिदिन ऑनलाइन कानून की जानकारी प्रदान करूं, ये मेरी अभिलाषा है। धन्यवाद।